Hello 8th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School. Please take out your books. Class, take out your books and open page number 89, the chapter 7, Cubes and Cube Roots. आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करेंगे। आज पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी वैल्यू का क्यूब कैसे निकाला जाता है। किसी भी वैल्यू का क्यूब मीन्स किसी भी वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर उसका जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्यूब कहते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कि हमारा जो क्यूब का हमारी जो वैल्यू आएगी उसके वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी ये हमको बताना है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 75, हमें दिया हुआ है 75। हमें इसका पहले हम क्यूब निकालेंगे। 75 का क्यूब मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 421875। नाउ वी हैव टू टेल, अब हमें बताना है कि इसके वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है। बताइए वंस पर क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं। यहां से होती है वंस, ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसके वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है बच्चों? 5। तो वंस डिजिट ऑफ द क्यूब इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 261 का हमें क्यूब निकालना है और उसकी भी हमें वंस पर जो वैल्यू है वो बतानी है। तो 261 का क्यूब जब हम निकालेंगे तो हमारा क्यूब आएगा 17779581 और इसकी वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है? 1। तो इसका वंस डिजिट ऑफ द क्यूब इज 1। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक आप खुद करेंगे। डू बाय योर सेल्फ इन योर नोटबुक। सिंपली ऐसे ही ये होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स का क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 343 और ये हमारा 7 का क्यूब है। सेकेंड क्वेश्चन 12 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1728 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 डिजिट वैल्यू है 21, 100 एंड 304। ये आपको अपने आप कॉपी में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 20 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है हमारी? क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड एंड क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। हमें ये इसमें हमें क्वेश्चन में कहा है हमें 1 से लेकर 20 तक जितनी भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उन सब के क्यूब को निकालना है। उसके बाद इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। सपोज पहले हम इनके क्यूब्स निकालते हैं। 1 = 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 की अगर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स की जाएगी तो 1 ही आएगा। सेकेंड 2 का क्यूब, 2 की मल्टीप्लाई जब 3 टाइम्स की जाएगी 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा 8, 2 का क्यूब 8 होगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इट मीन्स 3 × 3 × 3, 3 3s are 9 × 3 इज इक्वल टू 27। तो हमारा 3 का क्यूब 27 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरह 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125 आएगा। इस तरह से आप 1 से लेकर 20 तक इनके क्यूब्स निकालेंगे। अब हमें हमारी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। मतलब किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब ऑड ही होगा। जैसे कि 1 इज ए ऑड नंबर एंड जब हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो वो भी एक ऑड नंबर ही आता है, 1 ही आता है। तो इसी तरह 3 इज ए ऑड नंबर और जब हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 का क्यूब 27 आता है जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि 2 से जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिनका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर रह जाता है। तो इनका क्यूब भी एक ऑड नंबर ही आया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर लाइक 1, 3, 5 एक्सेट्रा आर 1, 27 एंड 125। इस तरह जब आप 20 तक निकालेंगे तो जितने भी ऑड नंबर आएंगे उन सब का जो क्यूब आएगा वो भी ऑड ही आएगा।
आपको 20 तक ही निकालने हैं। मैंने आपको 5 तक निकाल कर दिखाए हैं, आपको 20 तक निकालने हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट आपको भी प्रूव करनी है। आर ऑल्सो ऑड रिस्पेक्टिवली, मतलब 135 के जितने भी क्यूब आए हैं, 1, 27 एंड 125, ये सब भी ऑड नंबर है, एंड दे आर ऑल्सो ऑड नंबर, सो हेंस प्रूव। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रूव। अब हमारी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। जो हमारे इवन नंबर्स होंगे उनके जो क्यूब आएंगे वो भी एक इवन नंबर ही होगा। तो जब हमने 2 का क्यूब निकाला तो 2 का क्यूब हमारा 8 आया, जो कि इवन नंबर है। इसी तरह जब हमने 4 का क्यूब निकाला तो 4 का क्यूब 64 आया, जो कि भी एक इवन नंबर है। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी प्रूव होती है। According to the second statement, cube of an even number like 2, 4, etc. 6 का आप निकालेंगे, 6 का भी इवन आएगा, 8 का निकालेंगे, जितनी भी इवन नंबर है उनका जो क्यूब आता है वो भी एक इवन नंबर होता है। R6, 64 are also even numbers, hence proof। तो हमने हमारी दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर दिया है। Now question number 4, write cubes of natural numbers which are multiples of 3 and verify the following। हमें 5 वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो उनके क्यूब बताने हैं जो 3 के मल्टीपल्स है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो हमारे जो 5 नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं, इन शॉर्ट जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, वो हैं 3। एवरी नंबर इट्स द मल्टीपल ऑफ इट्स ओन नंबर। 3, 6, 9, 12, 15। फिर हम इन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे। क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, 3 का क्यूब निकाला तो 3 इंटू 3 इंटू इज इक्वल टू 27। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 9, 3 में 9, 9 3 is 27। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 27। अगर किसी नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 27 का भी मल्टीपल होगा। इस तरह से हम इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर वो 3 का मल्टीपल उसका क्यूब है तो वो 27 का भी मल्टीपल उसका क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 3n+1 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें 5 नेचुरल नंबर जो होती है हमारी, 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सी होती है हमारी? 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर्स, उनको हमें इस फॉर्म में रखकर जो हमारी वैल्यू आएगी उसका हमें क्यूब निकालना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन क्या करना है कि जो हमारा क्यूब आएगा, द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म का क्यूब आएगा इज ए नेचुरल नंबर ऑफ द सेम, वो भी इसी फॉर्म का आना चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के साथ। हमने पहले ये 3n+1 इस फॉर्म में हमने n की जगह हमने 1 रखा, फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद हमने 3n में n की जगह 2 रखा जो हमारी सेकंड नेचुरल नंबर है, तो उसका हमारा जो आंसर आया वो आया हमारा 7। इस तरह जब हमने 3 रखा तो आया 10, 4 रखा तो आया 13, 5 रखा तो आया 16। उसके बाद हमने इन वैल्यूज का हमको क्यूब निकालना है, तो हम इन वैल्यूज का जब क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब निकाला तो आया 64, 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343, 10 का क्यूब 1000, 13 का क्यूब आया हमारा 2197 एंड 16 का क्यूब आया हमारा 4096। अब हमने जो ये क्यूब निकाले हैं हमका इन्हें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन क्या है कि जो हमारी ये वैल्यू है वो भी इसी फॉर्म में आ रही हो। कैसे आएगी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि जो हमारा 64 है, इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई n की मल्टीप्लाई 3 में करने पर हमारा उसको +1 करने पर ही हमारी ये वैल्यू आएगी। तो अगर हमें पहले इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है। हम कैसे लिखेंगे कि हमारा ये आंसर भी इसी फॉर्म में आया, हमें वेरीफाई करना है कैसे। जब हम 64 को 2 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा 21, सबको 21 ही मिला। तो जब हम अगर हम 64 अगर हम इज इक्वल टू 3 में 3 हमारी जो वैल्यू है 3n+1, इसमें जब हम n की जगह 21 रखेंगे, 3 इंटू
n की जगह 21 प्लस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 इंटू 21 प्लस 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो हमें मिलेगा 64, जो कि हमारी यही वैल्यू है। इट मीन्स हमने इस फॉर्म में, ये जो इस फॉर्म की ही ये वैल्यू है। इट मीन्स कि ये वैल्यू इसी फॉर्म की है, इट इज वेरीफाइड वैल्यू। अगर हम 343 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 114। उस 114 की हम इस वाली वैल्यू में रखेंगे, तो जब n की जगह 114 रखेंगे उसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 इंटू 114 प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12, 1 ऊपर, 3 1 जा 3 4 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 343, जो कि हमारी यही वैल्यू है। इसी तरह 1000 का 2197 एंड 4096, इस तरह से हमारी वेरीफाइड है। द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 3n+1 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ द सेम। मतलब जो हमारे जो ये क्यूब आए हैं, जिस तरह से हमारा ये भी, हमारी जो ये फर्स्ट टर्म थी ये इसी फॉर्म की आई थी 4, तो जो इनके क्यूब आए हैं वो भी इसी फॉर्म में आए हैं। आए नहीं आए हैं, है ना? इसको एक बार दोबारा चेक कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। उसमें बस अलग क्या है, जो यहाँ पे 1 आ रहा है वहां पर 2 है और बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। अब हमें बताना है कि ये जो कौन सा, इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब बना रहा है। ये कैसे बताएंगे हम? बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से करेंगे 8, 2 4 जा 2 4 जा और 2 का 2 और 2 1। तो इसको जब हम ओपन करेंगे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा पूरा आया। क्यूब क्या होता है कि जब किसी चीज को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, जब हम इसके पेयर बनाएंगे 3 3 3, तो इसके 3 3 पेयर बन रहे हैं, तो क्या ये पूरा क्यूब बन रहा है? इट मीन्स हैंस 64 इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब इसमें कुछ भी बच नहीं रहा है, 3 3 का पेयर बन चुका है, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। जिसमें 3 3 के पूरे पेयर बन जाते हैं, वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, इसका भी 3 पेयर बन रहे हैं और 3 के भी 3 पेयर बन रहे हैं। इट मीन्स इट इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक ही नंबर के 3 वैल्यू होने चाहिए, जब भी ये क्यूब रूट परफेक्ट होगा। अगर ये नहीं कि 2 3 और 2 2 और 3, मतलब एक 2 तो 2 है और एक 3, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको। 243 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा बचता है 3 4 3 3 3। इसमें 3 हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो जो ये हमारा 3 का 3 पेयर आता है, हमारा ये वाला 3 बच जाता है। इट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमारा ये 3 बच रहा है। इनमें हमारा कुछ नहीं बच रहा था, सिंपल पूरा आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा 3 बच रहा है। इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, एंड इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करने हैं। कॉपी चेकिंग होगी, क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, तो प्लीज डू दैट क्वेश्चन इन योर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब ऐसा कोई छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसमें 392 की मल्टीप्लाई कर कर उसे परफेक्ट क्यूब बना दिया जाए। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। जब हम 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 196 98 7 से 7 7 7। हम इसकी जब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 का तो पूरा पेयर बन जाएगा और 7 के 2 रह जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए अपने आप कि अगर इसमें एक और 7 होता तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो जाता? लेकिन इसमें 7 नहीं है और हमसे उन्होंने यही पूछा है कि ऐसे किस नंबर की इसमें मल्टीप्लाई की जाए कि ये परफेक्ट 7 बन जाए। तो बताइए कौन सा नंबर है? 7। जी हाँ, बिल्कुल राइट। क्लियरली टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो अगर हम इसमें एक और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
8640 must be divided so that the quotient is a perfect cube. लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा था कि ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, और इसमें कहा गया है कि किस वैल्यू से स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी वैल्यू से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे मल्टीपल्स आएंगे इनकी पेयरिंग की जाएगी, 3 तक आप पेयरिंग करेंगे। लास्ट में बचता है हमारा 5। अगर हमसे पूछा गया तो कि ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्यूब बन जाए, तो बताइए यहां पर एक 5 है, हमें इसको क्यूब बनाना है, तो हमें क्या करना होता, हम 2 और 5 की इसमें मल्टीप्लाई करें तो तीनों 5 की पेयरिंग हो जाती, और उस दोनों 5 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाता। लेकिन अब उन्होंने परफेक्ट क्यूब नहीं बनवाना है, उन्होंने डिवाइड करवा के बनाना है, तो क्लियरली इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर मैं जो ये हमारा 5 आ रहा है इसको इससे डिवाइड कर दूं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट कंटेन, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं तो हमारा बचेगा 1728, और 1728 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीपल्स निकालेंगे तो आपके ये मल्टीपल्स मिलेंगे, और जो जिनकी पेयरिंग हो रही होगी, इट मीन्स 5 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमारा बच क्या रहा है यहाँ पर 5, तो अगर हम इस 5 से इसकी डिवीजन कर देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये निकलेगी, जिससे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8640 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5. द परफेक्ट क्यूब इज इन दैट केस इज 1728। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्यूब, किसका परफेक्ट क्यूब, हमारा इससे क्या परफेक्ट क्यूब बनेगा, 1728। एनी डाउट्स? इसको अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो इसको एक बार दोबारा देखिएगा, इस क्वेश्चन को बैक करके आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 13 मीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्यूब की शेप कैसी होती है, क्यूब होती है हमारी उन्होंने हमसे कहा है कि हमें किसी एक साइड का इन्होंने मेजरमेंट दे दिया है, ये हमारी क्यूब होती है, इसको क्या कहते हैं, क्यूब। हमें क्यूब की किसी एक साइड का मेजरमेंट दे दिया है 13 मीटर, हमें फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम हम कैसे बताएंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन, इसका आयतन बताना है, तो आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A इंटू ए की क्यूब। जो क्यूब की साइड्स होती है ना, A इज इक्वल टू होता है साइड ऑफ अ क्यूब, तो जो A है उसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब की साइड्स, क्यूब का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो A हमें दे रखा 13, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 13 को 13 की क्यूब करेंगे, 13 इंटू 13 इंटू 13, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इनके मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2197 मीटर क्यूब। तो आज की हमारी एक्सरसाइज 7A खत्म हुई, और इसमें हमने आपको क्यूब्स बताए, क्यूब्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनको प्रॉपर क्यूब बनाया जाता है, इस तरह से। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड डू प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स एवरी डे।